नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। अमित शाह के राज्यसभा में बाबा भीम अम्बेडकर को लेकर के दिए गए बयान को लेकर के कहीं न कहीं मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। अब आरजेडी कांग्रेस ने पुतला दहन किया रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पे, तो वहीं अब राहुल गांधी के द्वारा सांसदों का धक्का देना, कहीं न कहीं इसको लेकर के बीजेवाईएम जो है, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जो है, आज कांग्रेस ऑफिस के समीप पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से 2 सांसदों को धक्का दिया है, कहीं न कहीं ये अमर्यादित है। इसको लेकर के उन्होंने राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया और नारेबाजी भी की। साथ ही अब क्या कुछ कह रहे हैं बीजेवाईएम के जो नेता हैं, वो पहले आप सुन लीजिए। दीपावली करने का काम नहीं, देश में अगर संविधान पर चर्चा हो रही है, माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद इस प्रकार का राहुल गांधी जी का कृत्य, आज हमारे सांसद पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल होकर, संवैधानिक होकर आंदोलन कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने धक्का देकर 2 पार्लियामेंटों को घायल करने का काम किया है, 2 सांसद घायल है हमारे, और उन्होंने बयान भी दिया है कि राहुल गांधी जी ने धक्का दिया है। और इस प्रकार का कृत्य जो राहुल गांधी जी का पूरे देश के सामने देखने को मिला है, ये पूरी तरह से शोभनीय नहीं है। कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा देश के सामने है। बाबा साहेब का अपमान बार बार इन लोग करते आए हैं आज तक, और पुनः माननीय गृह मंत्री जी ने कल देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार बाबा साहेब का अपमान करती है। लेकिन गृह मंत्री जी देश की जनता को बताना चाह रहे थे कि पूर्व में किस प्रकार से बाबा साहेब का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन ये पूरी तरह से कांग्रेस के लोगों को पचा नहीं, और इन लोगों ने गुस्से में आज जिस प्रकार से कृत्य पार्लियामेंट के अंदर किया है, वो पूरी तरह से निंदनीय है, शोभनीय नहीं है। आज इसलिए हम लोग कांग्रेस कार्यालय के बाहर सभी जगह पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 सांसद, प्रताप दादा और एक उत्तर प्रदेश के सांसद, 2 सांसद घायल हैं, और दोनों ने बयान दिया है कि राहुल गांधी जी ने उनको पार्लियामेंट के अंदर धक्का दिया है। राहुल गांधी जी ने भी मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया है कि हम उस ओर जा रहे थे और धक्का लगने से कुछ होता नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी को देश की जनता के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार का कृत्य उन्होंने किया है, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर में आज कांग्रेस का चाल चलित और चेहरा पूरी देश की जनता ने आंख के सामने देखा है। कार्यक्रम के नाम समर्पित रहा और कांग्रेस की ओर से पुतला दहन किया गया, और आज आप लोग कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुतला दहन कर रहे हैं। आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि आप लोग बाबा साहेब का जो नाम है दूषित करने का काम किए हैं पूरे देश में, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव के समय से ही राहुल गांधी जी ने जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा बनाकर पूरे देश में यह बताना चाह रहे हैं कि बाबा राव अम्बेडकर संविधान का भारतीय जनता पार्टी अनादर कर रही है और असम्मान कर रही, सम्मान नहीं कर रही। लेकिन अब देख सकते हैं जिस तरह अमित शाह जी ने बयान दिया, वो सामने से न्यूज में आके भी सब चीज़ों को सामने रखने का काम किया कि उनके बयान को कैसे तोड़ मड़ोड़ करके देश की जनता के सामने कांग्रेसी लोग सामने बताने का काम करें। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को हम सभी मानने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, और उनके बताए हुए संविधान पर ही हम सभी चलते हैं, पूरा देश उस पर चलता है। लेकिन आज तक जिस तरह राहुल गांधी ने संसद भवन में 2 हमारे बड़े सांसद, उत्तर प्रदेश से सांसद, उड़ीसा के सांसद को धक्का देके अमर्यादित तरीके से उन्हें चोटिल करने का काम किया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं सभी न्यूज चैनल में दिख रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ, गिरने से किसी को चोट नहीं लगती है। लेकिन यह बहुत ही अमर्यादित है, बहुत ही यह संसद को बदनाम करने वाली जगह। देखिए, संसद पूरा देश का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ इस तरह की घटना यह देश को शर्मसार करने वाला घटना है। और राहुल गांधी जी हमेशा देश को शर्मसार करने वाली घटना करते हैं, और उनका ये हरकत ये साबित करता है कि वो संसद में रहने लायक नहीं है, वो देश के पप्पू हैं, ये साबित कर दिया उन्होंने। अच्छा वरुण जी, राष्ट्रीय जनता दल फैशन और फैशन तो यही लोग बता सकते हैं भाई, फैशन है और फैशन है। अरे भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो कोई फैशन और फैशन का महत्व नहीं है, वो आदर्श है। भीमराव अम्बेडकर जी हमारे देश के आदर्श है, उन्होंने देश का संविधान बनाया है और संविधान से पूरा देश चल रहा है। लोकतंत्र, पूरा देश का लोकतंत्र लोकसभा में, संसद में, उसके संविधान पे ही सब काम हो रहा है। तो ये फैशन और फैशन बना के वो लोग जो करना चाहते करें। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं,
जानने वाले लोग हैं और हम लोग उसके बताए हुए बाबा राव अम्बेडकर के जो अब सपना है, जो दलितों के बीच, जो गरीबों के बीच जाके उन्हें उत्थान करने का, वो सपना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। ये सब हम देख रहे हैं। आपने उत्तराखंड के राहुल गांधी का, वही कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है बाबा साहेब का सम्मान कर रही है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से और अभी भी सिर्फ और सिर्फ जितने भी महापुरुष देश के हैं उसका सम्मान करने का काम करती है। हम लोग लगातार बाबा राव अम्बेडकर जी के जयंती को भी सेलिब्रेट करते हैं और उनके विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी चलती है और अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता काम भी करता है। और अमित शाह जी के वीडियो को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी देश को बरगलाने के लिए मोहर करके वीडियो को तोड़ मरोड़ के परोसने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए, वंचितों के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए खड़ा रहती है, उनका उत्थान के लिए काम करती है। हम लोग भीमराव अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि किस प्रकार से सभी का यही कहना है कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से धक्का दिया दोनों सांसदों को, उनको गहरी चोट आई, इसके लिए राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। साथ ही अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के इनका साफ तौर पे कहना है कि उनके बयानों को तोड़ ममोड़ कर पेश किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे और हमारे सहयोगी नूतन को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बाइस्कोप। धन्यवाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।